जस्टिस का, इनइक्विटी का मजाक है ये सारा। आवाम जो है वो पिसी जा रही है, बुलबुला रही है, वही लोग आएंगे और आप सारे बैठे हुए हैं और मजाक कर रहे हैं कि ये जस्टिस है। जी मेहर, वो सुनामी ला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गिव और टेक 2-3 आप ही ने आना है। प्रोग्राम्स रिकॉर्ड होते हैं, ये मेरी रिकॉर्डिंग निकाल लेना, एक वक्त आएगा इसको भी आप चला लेना। 5-10 प्लस माइनस यही होगा। हाजी साहब, आपको भी लगता है 5-10 माइनस आप फिर हुकूमत बनाएंगे एएनपी में भी? जब सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्डर आता है, जो इलेक्शन होता है, पिछला आर्डर आया था मुल्तान में जीते इलेक्शन, वो कभी नहीं जीते थे। बाई इलेक्शन कल सिंध देखें, बड़ी बाई इलेक्शन बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि लोग ज्यादा वोट नहीं देने आते हैं। नहीं, सवाल ये है बाई इलेक्शन मतलब उसका यानी लोगों की सोच का तो पता चलता है। कल जो इलेक्शन सिंध में हुआ है, तो हाजी साहब आपको क्यों लगता है कि इनकी हमायत में कोई सड़कों पे क्यों नहीं निकला? क्या लोड शेडिंग से, बेरोजगारी से लोग इतना नहीं बिलक रहे कि आपको लग रहा है फरवरी में फिर आप सबको वोट मिलेंगे? आप तो शायद, मैं तो मुझे 50 साल हो गए इस अपनी पार्टी में, मैं पॉलिटिक्स में 62 में ज्वाइन किया है। मैं 1 घंटे में आपकी तमाम हड़तालें करा सकता हूँ, सड़कों पे लोगों को ले आ सकता हूँ, लेकिन क्या ये अच्छी बात होगी? अब कंट्रोल में है मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ ने सड़कों पे लोगों को लाया, आप बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं कि ये न टेररिज्म का इंतजाम भी आप ही लग रहा है तारिक। मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। आप तो पहली बात ये है कि आप कहते हैं कि ये फैसला क्यों कबूल है, ये तो हाल वक्त का जबर है। भट्टू साहब को फांसी हो गई, वक्त का जबर था। नैब को फांसी दी, नेशनल अवामी पार्टी को, जुडिशियल मर्डर हुआ है, वक्त का जबर है। पीसीओ के तहत जज इन्हीं आज इस बेंचों में बैठे हुए हैं जज साहब, और उन्होंने एक मार्शल लॉ वालों को बार बार कहा कि आप जायज काम किया है और आपको आइन में हम तरमीम की इजाजत है। वक्त का जबर है। अच्छा, वक्त का जबर है, लेकिन ये पॉपुलर डिसीजन नहीं है। इंटरेस्टिंग वैलिड पॉइंट। अगर आप इजाजत दें एक वक्फा ले लेती हूँ। हाजी साहब कहते हैं वक्त का जबर है, मगर जो आम आदमी का आज हाल है क्या वो जमहूरियत का जबर नहीं है? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। ये वक्त का जबर है कि इस फैसले को कबूल किया गया बकौल हाजी अदील साहब। हमारा सवाल ये है, ये वक्त का जबर है या हुकूमत की नाअहलियों का जबर है जो आम आदमियों के साथ हो रहा है, उसका क्या कीजिए? देखिए, मेरी चूंकि बात पूरी हुई नहीं, आपके सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ। आप दो मुख्तलिफ चीजों को मिक्सअप करती हैं। दुनिया का कोई मामला हो जाए, आप हुकूमत की नाअहलियों पे आती हैं। हुकूमत की अहलियत और नाअहलियत का फैसला तमाम करेंगी, न सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, न फौज कर सकती है, न कोई और करता है। हमारे मुल्क में हुकूमत नाअहल है, फौज आ जाती है हट जाओ, सुप्रीम कोर्ट कह देती है हटा दो, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो कि बीबी की हो। देखिए मेरी बात सुने, किसको करना चाहिए? अहलियत अवाम करती है और वो इलेक्शन में करेगी। अब कल जो इलेक्शन हो उससे भी पता चला है, और पिछली मरतबा जब एक फैसला हुआ था तो मुल्तान में इलेक्शन हुआ था। देखिए हम उसको, मेरी बात आप मुकम्मल समझते कि अवाम अहलियत की, मेरी बात सुने, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। प्रॉब्लम ये है, आप मिक्स क्यों करती हैं दो चीजों को? अगर आपने इस फैसले के मुज़म्मिरात पर बात करनी है तो फिर आप हुकूमत की नाअहलियत पे बात के लिए अलग करें। वजीर आजम ने, गिलानी साहब ने एक चीज के मुतल्लिक कहा कि उनकी राय है आईनी तौर पे वो ये खत लिखने के। आप इसकी मिसाल फ्रांस में देख लीजिए कि फ्रांस के सदर अब हटे, उन पर वो इंक्वायरी शुरू हो गई, मुकदमा बन गया। जब तक वो सदर थे उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, हिंदुस्तान के सदर को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उनकी राय मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट में ये राय नहीं मानी गई तो उन्होंने, अगर आप सुन लीजिए, हमारे मुल्क की भी फिर एक तारीख देख लीजिए, इधर कुर्सी कब किसने छोड़ी है, फिर आपका अरब स्प्रिंग भी है। क्या बात है, कुर्सी हमने छोड़ी है? मैं बताता हूँ, एक बात कर, मैं बताता हूँ आपको। कुर्सी की बात करती है, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जब तोड़ी गई थी, 26 इसाक खान ने तो हमारे इत्तेहादी थे। ऑर्डर क्या चीज है? नहीं, मेरी बात सुने, मियां नवाज शरीफ की जब इसाक खान ने हुकूमत तोड़ी थी, हमारा इत्तेहाद था, हमने 6 मिनिस्टरों ने आधे घंटे में इस्तीफा दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम वजीर अबूरी हुकूमत में शामिल हो गए। हमने तो कई मरता, मुफ्ती साहब ने इस्तीफा दिया जबकि भट्टू साहब ने बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़ी। और हमने भी कहती है कि इस हुकूमत की नीयत देख के वादे जब नहीं पूरे हुए मुकम्मल हुए ज़दाई साहब के, तो ये लोग सवाल ये है कि ये तो हुकूमत फैसला करेगी, आप तो नहीं फैसला करेंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं बताता हूँ इस हुकूमत के सियासी फैसले 90% पूरे हुए। NFC दिया, अच्छा, अब दूसरों को मौका दे देना। 18 अमेंडमेंट दी। एक सेकंड, ये कहते हैं 18 अमेंडमेंट से किसी बंदे को रोटी मिल गई? सुनिए बात सुनिए, अवाम की देखे ना, जो अवाम की जमहूरियत का काम है, अवाम को उनके मसाइल का हल,
عوام کو उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म करें, ना कि उनकी मुसीबतों में एडिशन करे. अगर जब आप कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो ये इंतकाम अवाम से नहीं होना चाहिए. जब उन्होंने कहा था जमहूरियत जो है बेस्ट फॉर्म है, अभी अवाम से इंतकाम लिया जा रहा है. अब इंतकाम आप अवाम से ले रहे हैं. मैं पूछ रही हूँ साहब, अभी सवाल पूछ रही हूँ. मैं आपने कहा वक्त का जबर है, तो मेरा कुछ काम सवाल आपने बात की, गवर्नमेंट को इख्तियार दिए और 18 अमेंडमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसे दिए. अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आवाम के मसले हल नहीं कर सकती है, दो चीजें. एक तो ये है कि जो अवाम का इन्होंने किया, एक तो इनको ये थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है कि जमहूरियत का मतलब है कि 1 वोट वंस, के एक दफा आपने वोट ले लिया, फिर 5 साल जो मर्जी आप करें, कोई आपको पूछने वाला नहीं होना चाहिए. ये सबसे बड़ी गलती है. हुकूमत ने ये समझ लिया हर वक्त जी 5 साल. भाई 5 साल का मतलब है पंजाब में इलेक्शन का ऐलान कर. मेरे भाई बात सुनिए, एक सेकंड तारिक साहब, फिर लोगों का ये कहना है, लोगों का ये कहना है बिल्कुल ठीक है कि आपको 5 साल के लिए सर जी सुन लें, प्लीज सुन लें. 5 साल के लिए बिल्कुल पार्लियामेंट का टेन्योर है, बिल्कुल आपको इलेक्ट किया 5 साल के लिए, कोई नहीं कह रहा. एक तो चीज है कि हुकूमत में और पार्लियामेंट में फर्क समझे. प्राइम मिनिस्टर्स कम एंड गो, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, पार्लियामेंट 5 साल चलती है. अभी अपनी बात को कंट्रैक्ट कर रहे हैं. ये कहते हैं पार्लियामेंट खत्म करो, ये कहते हैं नया इलेक्शन कराओ. होल्ड करो भाई, देखो प्लीज खत्म कर लेने दीजिए. वो एक तो 5 साल की बात है, लेकिन ये कहना कि 5 साल जो मर्जी आप कब गुजरे, अवाम का बिल्कुल आप ख्याल ना करें. महंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, रोटी कपड़ा मकान जो भी हो, बिजली गायब, गैस गायब, सब कुछ हो जाए, आपके लिए 5 साल सफर इट फॉर 5 ईयर्स. 5 साल आप सफर करें, 5 साल सफर करें, क्योंकि आपकी गलती है, आपकी गलती है, आपने वोट दिया. आपका एक वैलिड सवाल है. 64% पाकिस्तान की आपकी हुकूमत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं कहता हूँ अगर वहां पे पंजाब देखे सर जी, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है. अगर पंजाब की हुकूमत ने काम नहीं किया तो दे डोंट डिजर्व टू बी री इलेक्टेड. मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं आप एग्री कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये बंदा कोई समझ ले सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने चाहिए, आपकी हुकूमतें क्यों? अरे बाबा, आपकी हुकूमत ने करवा लिए, आपकी हुकूमत ने करवा लिए, अक्टूबर में क्या बात करते हैं? हमने फैसला कर लिया. हम तो ये कह रहे हैं कि ये स्टॉप गैप, दो चीजें, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट आप लोग कर रहे हैं, ये इसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, कुछ फायदा नहीं होगा आपको. नंबर 1. नंबर 2, जो मेन इशू है केस का, जो स्विट्जरलैंड का केस है, दैट इज द मेन इशू. उस पे आप नहीं जा रहे. दिलीप साहिबा का एक सवाल है, एक सवाल है दिलीप साहिबा का एक सवाल है. फैक्चुअल पोजीशन गलत ले रहे हैं ना. एक सवाल का जवाब दीजिए. दिलीप साहिबा कह रही हैं क्योंकि आज सारे इत्तेहादियों ने भी ट्रस्ट जरदारी साहब पे डाल दिया कि तुसी डिसाइड करो, जो भी फैसला करोगे हमें कबूल है. वो कह रही है जमहूरियत 1 मैन शो का नाम है कि जरदारी साहब अब इस बहरान में, जब कोई हुकूमत काबीना कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज आसिफ अली जरदारी. देखिए बुरहान की वजह भी खुद है, एक मिनट, बुरहान की वजह भी खुद है. उनका सवाल आप ही जवाब दें. अपने रिश्तेदारों को वहां रखें. ये कौन सी जमहूरियत है जहां क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि अगर आप मेरे मिजाज के मुताबिक सारा काम करेंगे, आप करप्ट होंगे, आप अदालत को डिफाई करेंगे, आप हर सवाल सुन लिया, बगावत करेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे. ये जमहूरियत बैठा हुआ है ना, जमहूरियत कहते हैं या इसको अक़लियत कहते हैं ना जी. बात तो सुन ले. कौन सी चीज को डिफाई किया हमने? तो अदालत के अहकामात माने और मांगते रहेंगे. जी उनकी बात सुन ले. उन्होंने ये बात कही. देखिए तहरीके इंसाफ की बात सुन ले, वो बड़ा दिन है, बड़ा दिल रखे, बात सुन ले. कह रहे हैं बिल्कुल. देखिए सुनामी खान की पार्टी बिल्कुल एक उभरती हुई पार्टी है, हमारी नेक ख्वाहिशात है उनके लिए. मगर मैं यही कहना चाहती हूं कि उन्होंने कहा कि 1 मैन शो नहीं है. यहाँ पे जमहूरियत में बातचीत होती है, मशवरा होता है. तमाम इत्तेहादी जमातों से मशवरा हुआ, अपनी पार्टी से मशवरा हुआ. पार्टी ने अपना एक स्टांस लिया. उन्होंने कहा कि हम ये राय रखते हैं कि आप फैसला कर लें. अब अगर जमहूरियत में कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी की जो मजलिस आमला है अगर आपको एम्पावर कर देती है तो ये भी एक जमहूरी तरीकाकार है. तमाम इत्तेहादी पार्टियों को बुलाया गया और ये सारे, और हमें भी पता है कि ये सारी जो सीटें हैं, सारे जो वोट्स हैं, ये सारी जो कोalition है, जो भी नेगोशिएशन इनकी हुई है, इन सब की प्राइस है. हमें ये भी पता है कि किसी को 26 करोड़ दिए गए सेनेट के लिए और कैबिनेट के लिए. हमें ये भी पता है कि सबके प्राइस क्या गए. और हमें ये भी पता है कि जी सबसे बड़ी क्वालिटी जरदारी साहब की ये है कि उन्होंने सबकी कीमत लगा दी है.
और सबकी कीमत लगा के वो उन्होंने कह रही है सबसे बड़ी क्वालिटी जरदारी और साहब इसको की है, आपने हाजी नीलाम साहब कर ने बना सबकी दिया, कीमत अदा ऑप्शन कर हाउस दी बना है। दिया। आपकी हर कीमत बंदे क्या की लगी कीमत जो है वो नीलाम कर दी आपने। जब ये इस तरह की जमहूरियत होगी जहाँ आप खरीदने पे तैयार है लोगों को, तो फिर ये क्या निजाम है? इस निजाम में कोई इज्जत नहीं है, कोई लॉ नहीं है। किसने हुकूमत की फेल हो चुकी किसी है। ने एक तरफ अस्पताल बनाया, दूसरी तरफ चेस बनाया। अच्छा, किसकी क्या कीमत है इस मुल्क में, ये अभी अखज़ करना बाकी है, मगर दो अहम सवाल ने बहन, बेटी, बहू, दामाद सारे उसी बैठे हुए उसके बोर्ड में हैं। एक मिनट बस, एक अहम सवाल है वक्फे पे जाने से पहले कि जो नए नाम आ रहे हैं अगले वजीर आजम के, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात क्यों हैं, क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके लिए भी कोई घूमता फिर रहा है उनको अरेस्ट करने के लिए? तारिक साहब कुछ बताना चाहेंगे? और दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं अभी तो गिलानी साहब अंदर गए, अब मेमो केस में जरदारी साहब को साबित करें, उनको भी बाहर करें। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। माफ कर दिया उन्होंने।